Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 4 के अंदर बच्चों मैनेजमेंट अकाउंट सब्जेक्ट में हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया है, कैपिटल बजटिंग विथ अनसर्टेनिटी डिसीजन। ठीक है, फ्यूचर बच्चों अनसर्टेन है, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब उसके अंदर बच्चों टेक्स्ट बुक के कुछ लिमिटेड सम बचे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक वाले 2 सम करवा देता हूँ और फिर यूनिवर्सिटी की सफ़र हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे ज्वाइंट हो जाएंगे टेक्स्ट बुक और कैलकुलेटर के साथ। टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चे आएंगे पेज नंबर 24 और सम नंबर है बच्चों फर्स्ट। सोचिए पहला क्वेश्चन ही मैंने नहीं करवाया, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाइए। अ कंपनी इज कंसिडरिंग टू परचेज अ वन आउटपुट ऑफ द 2 मशीन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट कोई प्रोडक्शन के लिए कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। द इन्वेस्टमेंट ईच मशीन विल बी 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 1 लाख है। दे वुड गिव बेनिफिट ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल बेनिफिट रहेगा। नीचे आपके पास 3 सिचुएशन है, अल्टरनेटिव्स है, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, मोस्ट लाइकली यानी मोस्ट प्रोबेबल, और पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इक्वल। ऐसे 3 सिचुएशन में आपके पास कॉस्ट प्राइस है मशीन की, 3 सिचुएशन में कैश फ्लो है, नीचे बच्चों डिस्काउंट का रेट है। अब आपको करना क्या है, ये तीनों कंडीशन के अंदर आपको कंपनी की पोजीशन फाइंड करनी है। चलो सबसे पहले बच्चों मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मशीन ए के अंदर बच्चों सबसे पहली सिचुएशन है 1 नंबर में ऑप्टिमिस्टिक। कुछ अलग करने की कोशिश है बच्चों, बराबर ध्यान से देखना। ऑप्टिमिस्टिक, उसके अंदर सबसे पहले टोटल प्रेजेंट वैल्यू, नेट कैश फ्लो इनटू डिस्काउंट रेट। मेरे पास नेट कैश फ्लो है बच्चों, ऑप्टिमिस्टिक में आशा है मुझे 32,000 कैश फ्लो मिलेगा। नीचे डिस्काउंट का रेट है 14%, विच प्रोजेक्ट एन्यूटेड है 5.66। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, आई थिंक मल्टीप्लाई करके आंसर मैं यहाँ देख रहा हूँ बच्चों, ध्यान इस तरफ। यस, आंसर आ रहा है बच्चों 2,26,400, 2,26,400 लेस, इसमें से डिडक्ट करोगे बच्चों आप इन्वेस्टमेंट, और जैसे इन्वेस्टमेंट देखा मैंने वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। जैसे माइनस करोगे नीचे आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू 126,400। तो ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में बच्चों में आशा है कि हमें नेट प्रेजेंट इनकम मिलेगी 126,200। सेकेंड सिचुएशन है बच्चों, उसका नाम है मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली के अंदर बच्चों टोटल प्रेजेंट वैल्यू, जिसके अंदर मेरे पास नेट कैश फ्लो है 24,000 और सेम डिस्काउंट रेट है 5.66, जिससे बच्चों मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आएगी 1,13,200, और जिसमें से हम इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करेंगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 1,13,200 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। सॉरी, 13,200 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद थर्ड कंडीशन है बच्चों मोस्ट पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी, नेगेटिव। चलो उसके अंदर बच्चों कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले टोटल प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें मुझे ऐसा है कि मैक्सिमम नेट कैश फ्लो होगा 16,000, जिसको मैं डिस्काउंट रेट 566 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो वैल्यू बहुत ही कम आएगी, और वो होगी बच्चों आई थिंक जैसे मल्टीप्लाई करोगे 16,000 से, वैल्यू बच्चों मल्टीप्लिकेशन में कुछ मिस्टेक लग रही है, मैं चेक कर लेता हूँ, 90,560। हाँ, इसमें से अगर आप इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे बच्चों तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 160, और यहाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से -9440। अब बच्चों इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं चेकिंग कर लेता हूँ मेरा मल्टीप्लिकेशन सही है। यस, पहले मैं मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 32,000 को इससे, तो वैल्यू मैंने गलती से गलत लिख दी है। मल्टीप्लाई आप चेक करना, 1,81,120 है। ठीक है, जिसमें से आप ये माइनस करोगे तो 81,120 आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस, एकदम सही है। प्रोजेक्ट
पेसिमिस्टिक में 24,000 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू भी बच्चों गड़बड़ है। जैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे 135 840, मैं वीडियो पोस्ट करके बच्चों डिलीट करके भी कर सकता हूँ, पर लाइवली बच्चों मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुआ है मेरा लिखने में से, तो आपके सामने मैं रिवाइज करो, आप लोग भी चेक कर लो, ठीक है। जैसे माइनस करोगे बच्चों 35 840, यानी आपको ऑप्टिमिस्टिक सबसे ज़्यादा लग रहा है कि 81120 नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी। आशा है कि मैक्सिमम आप 35 840 भी कमा सकते हो। अब निराशा देवी आपको आशा कि अगर माइनस में गए तो मैक्सिमम 9440। आशावादी, संभवित और निराशावादी, ऐसा आप गुजराती में कह सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो बच्चों, मैं जा रहा हूँ साइड में, पूरा मशीन का नोटिंग कर लो बच्चों, मैंने आंसर रिवाइज कर ली है। अब यही वस्तु को मैं रफ करके आंसर बी ले रहा हूँ बच्चों, मशीन बी के लिए। यस, अब मशीन बी या प्रोजेक्ट बी, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या चेंज होगा आप देखते जाइए, मैं निकाल देता हूँ जिससे हमें दुख ना हो। यस, चलो मशीन बी में आएंगे बच्चों। सबसे पहले मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कैश फ्लो है 40,000, जिसमें डिस्काउंट का रेट है सेम बच्चों 5.66। आगे पहले प्रोजेक्ट में मिस्टेक हुई थी बच्चों, तो मैं खुद ही कैलकुलेशन से चेक करता हूँ जिससे मैं दुख ना हो। 2,26,400, इन्वेस्टमेंट 1 लाख एज इट इज़ है, तो नीचे आएगा 126,400 इज़ द मैजिकल फिगर ऑफ ऑप्टिमिस्टिक प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद सेकंड है बच्चों मोस्ट लाइकली, जिसके अंदर मुझे दिख रहा है कैश फ्लो 20,000 रुपये, डिस्काउंट रेट है 5.66। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 20,000 को 5.6 से 1,13,200 आएगा। और इसमें से बच्चों आप इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे 1 लाख, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको रिसीव होगी 13,200, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड आंसर। पेसिमिस्टिक मोस्ट निराशावादी बच्चों, उसमें तो एग्जैक्ट 1000 कैश फ्लो मिलेगा, बहुत ही कम बच्चों। और जैसे आप 5.66 से मल्टीप्लाई करोगे 5660, और उसमें से अगर आप इन्वेस्टमेंट माइनस करते हो तो ओ हो बच्चों जबरदस्त माइनस में जा रहा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू -94340 जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया बच्चों दोनों प्रोजेक्ट के अंदर कैलकुलेशन। अब इसमें लिखा है विच प्रोजेक्ट इज मोर रिस्की, तो आप देख सकते हो बच्चों माइनस वैल्यू प्रोजेक्ट 2 में बहुत ज़्यादा जा रही है, प्रोजेक्ट 1 के अंदर तो खाली माइनस था, ऐसा कह सकते हो। हियर प्रोजेक्ट बी इज वेरी रिस्की बिकॉज NPV -94340 is very high and project A is risk free। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। होमवर्क में अगर आपको करना हो तो आप इलस्ट्रेशन 4 कर सकते हो बच्चों। अब तक एक पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली वाला सम यूनिवर्स में नहीं आया है, तो कोई अलग करने की कोशिश करें बच्चों तो ये क्वेश्चन आ सकता है। वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 5। दिस इज कॉल्ड लास्ट सम ऑफ टेक्स्ट बुक। बच्चों आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और इसके बाद मटेरियल कॉपी में से यूनिवर्सिटी सम भी मैं करवाने जा रहा हूँ। पेज नंबर 26, सम नंबर 5। थोड़ा अलग प्रकार का सम है बच्चों, खास ध्यान देना। X Limited has to decide between rental of 2 types of machine manufacturing on same product। रेंटल का डिसीजन लेना है। मशीन ए के अंदर इकोनॉमी मॉडल है, 1000 पर मंथ रेंट है, बट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज 25 पर यूनिट। मशीन बी के अंदर 3000 पर मंथ रेंट है, वेरिएबल कॉस्ट है 10 पैसा, एनुअल डिमांड 10,000 से 19,000 के बीच में, फिर डिमांड 10, 12, 15, 17, 19, नीचे प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, नीचे which machine would you taken on rent, which machine X Limited should taken if the demand is definitely to be 10,000, then what will be the answer। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसका कैलकुलेशन कुछ अलग है। सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ मशीन ए, पर्टिकुलर कैलकुलेशन, और फिर आएगा बच्चों मेरे ख्याल से टोटल कॉस्ट। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले बच्चों मशीन ए के लिए एक नंबर, डिमांड मात्र 10,000 यूनिट हो, ठीक है।
पहला ऑप्शन लेने जा रहा हूँ मैं बच्चों, जिसमें डिमांड 10,000 हो। अब मुझे गिननी है टोटल कॉस्ट, जिसके अंदर सबसे पहले पर मंथ रेंट है 1000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने बोला है बच्चों 25 पैसा पर यूनिट। अब आपको पता है 10,000 यूनिट और 25 पैसा पर यूनिट प्राइस हो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2500। ये टोटल खर्चा हो गया आपका 3500। क्लियर हो रहा है बच्चों? बराबर ध्यान से देखो। सबसे पहले डिमांड 10,000 यूनिट, टोटल कॉस्ट रेंट 1000, वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया, टोटल 3500। अब प्रोबेबिलिटी उसमें 0.12 है, फिर बच्चों इसको 0.12 प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे नेट वैल्यू आएगी, टोटल नेट कॉस्ट आएगा ₹420। ठीक है, चलो सेकेंड ऑप्शन में है बच्चों डिमांड 12,000, उसके अंदर सेम टोटल कॉस्ट, जिसमें सबसे पहले आप लेने जा रहे हो रेंट। रेंट की वैल्यू रहेगी सेम 1000 और फिर वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 12,000 इंटू 25 पैसा। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 12,000 को 25 से वैल्यू आएगी 3000, टोटल करोगे 4000 और फिर प्रोबेबिलिटी है इसमें 0.17 और मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी ₹680। ये हो गया बच्चों आपका डिमांड नंबर 2। अब इस तरफ जा रहे हैं बच्चों जिससे हमें दुख ना हो। ठीक है, यहाँ हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 3 नंबर, इसमें डिमांड है 15,000 यूनिट। अंडरलाइन सबसे पहले चाहिए मुझे टोटल कॉस्ट, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा रेंट वैल्यू 1000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट जिसमें 15,000 यूनिट 25 पैसे। जैसे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 3750, टोटल करोगे 4750 एंड प्रोबेबिलिटी है 0.41, जिससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 1948 रुपीज़। उसके बाद 4 नंबर में बच्चों डिमांड, हाँ, जिसमें आप देख सकते हो 17,000 यूनिट। फिर मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट, जिसमें सबसे पहले लोगे रेंट 1000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें मेरे पास 17,000 यूनिट है बच्चों, 25 पैसा रेट। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 4250, टोटल 5250। फिर प्रोबेबिलिटी है उसमें 0.24। जैसे मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट आएगी 1260। उसके बाद है बच्चों लास्ट 5 नंबर में, जिसके अंदर डिमांड है बच्चों 19,000 अंडरलाइन की, जिसके अंदर रेंट है पर मंथ 1000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 19,000 इंटू 0.25। मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी आई थिंक 4750 और टोटल होगा 5750, जिसमें आप फिर से प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे 0.06 तो वैल्यू आएगी 345। ये हो गया बच्चों आपका टेबल शोइंग टोटल कॉस्ट इन अ डिफरेंट ऑप्शन। बराबर ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने पूरा टेबल बनाया हुआ है, एकदम आराम से समझिए डिमांड को। पहली डिमांड आप देख सकते हो बच्चों, एकदम मस्त रीते कैलकुलेशन हो रहा है माइंड में। पहली डिमांड जिसमें 10,000 यूनिट, टोटल कॉस्ट 420। दूसरी डिमांड 12,000 यूनिट, टोटल कॉस्ट 680। तीसरी डिमांड 15,000 जिसमें 1948। चौथी डिमांड 17,000 जिसमें 1260 और पांचवी डिमांड 19,000 की हो तो 345। सेम सिचुएशन बच्चों हमें काउंटिंग करना है मशीन बी के लिए। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके इसे नॉन कीजिए बच्चों। अब मैं जा रहा हूँ मशीन बी, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है आप देखिए। ठीक है, अब मशीन बी में बच्चों ये सब बदल जाएगा। ठीक है, थोड़ा वैल्यू में चेंज आएगा बच्चों। नाउ वी आर टेकिंग मशीन नंबर बी। चलो मशीन बी, ठीक है। सबसे पहले 10,000 यूनिट रेंट है मशीन बी में बच्चों, वैल्यू चेंज हो गई। मशीन बी ध्यान देना 3,000
और वेरिएबल कॉस्ट है 10 पैसा बच्चों। अब 10,000 को आप 10 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक आएगा 1000, टोटल होगा 4000, प्रोबेबिलिटी है 0.12, तो वैल्यू आएगी 480। यस, एकदम सही है बच्चों। हाँ, सेकंड प्रोजेक्ट, डिमांड 12,000, जिसमें रेंट बच्चों सब में लिख दूं मैं 3000। यस, रेंट हर एक ऑप्शन के अंदर 1000 की जगह पे मशीन बी में 3000 है। ठीक है, चलो वेरिएबल कॉस्ट 12,000 इंटू पहले प्रोजेक्ट में 50 था, इसमें 10 पैसा है, मल्टीप्लाई करोगे 1200, टोटल 4200, प्रोबेबिलिटी है 17 पैसे। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 17 पैसों से वैल्यू आएगी ₹714। तीसरे में आओगे बच्चों, डिमांड 15,000, रेंट 3000 है, वेरिएबल कॉस्ट जिसमें बच्चों 15,000 इंटू 10 पैसा करोगे 1500, टोटल खर्चा होगा 4500, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.41। और जैसे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 1845। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों, चौथा ऑप्शन है डिमांड 17,000, फिर से इसको 10 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे 1700, टोटल 4700, और फिर प्रोबेबिलिटी देखोगे 17,000 के सामने तो 0.24 है, मल्टीप्लाई करोगे 0.24 से तो वैल्यू आएगी 118 रुपीज़ 1128। उसके बाद बच्चों लास्ट ऑप्शन है जिसमें रेंट 3000 है, वेरिएबल कॉस्ट के लिए डिमांड 19,000 है, जिसको आप 0.10 से मल्टीप्लाई करोगे 1900 आएगा, टोटल 4900, प्रोबेबिलिटी है 0.06, जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो खाली वैल्यू आएगी 294। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून टेबल शोइंग मशीन बी रेंट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, रेंट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये हो गए बच्चों कैपिटल बजट विद अनसर्टेनिटी के 2 सॉलिड क्वेश्चन। अब आपको डिसीजन लेना है ऑप्शन का। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, लास्ट पैराग्राफ होगा, आपका जवाब कहेવાનો છે। मेक अ कंपेरिजन ऑफ 2 मशीन, कंपेरिजन हो गई। विच मशीन एक्स शुड बी रेंटेड इफ द डिमांड इज डेफिनेटली नोन टू बी 10,000, व्हाट वुड बी द डिसीजन रिवर्स। अब बच्चों यहां मैं डिसीजन लिख रहा हूं, बराबर ध्यान से देखना। आंसर नंबर 1, इफ डिमांड इज 10,000 यूनिट then machine A taken because cost is 420 रुपीज़। अगर डिमांड 10,000 यूनिट की हो बच्चों तो हम कह सकते हैं मशीन ए टेक ओवर करना चाहिए, कारण उसमें फ़ायदा है। पर अगर आप यहाँ ध्यान से देखो 10,000 डिमांड के ऊपर जाते हो, 12,000 के ऊपर जाते हो, 15,000 और 19,000 17,000 पे जाते हो, तो मैं देख रहा हूँ बच्चों 15,000 यूनिट के बाद कॉस्ट कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। यस, तो ऐसा कह सकते हैं आंसर नंबर 2। मैं देख लेता हूँ बच्चों वीडियो में कट हो रहा है कि नहीं, मैं लिख के दिखा देता हूँ। आंसर में नीचे भी लिखा हुआ है। यस, मैं लिख लेता हूँ बच्चों आंसर नंबर 2, इफ डिमांड इज more than 15,000 units then machine be taken because cost is reduced। मशीन बी में जो बाળકો કોન્સ્ટન્ટ, મશીન એ માં 1945 છે, 1948 जगह 1820 है, 1128 है, मशीन ए में 1260, यहाँ भी अब कम हो रहा है। એટલે એવું કહી શકે બાળકો એક્ઝેક્ટ 10,000 યુનિટની ડિમાન્ડ હોય તો મશીન એ ખરીદવું જોઈએ, પણ 10,000 પછી 15,000થી ઉપર જાય, 12,000થી ઉપર જાય તો કન્સિસ્ટન્ટ 15,000થી 19,000ની વચ્ચે फायदो मशीन बी में कंपेयर करके क्या हो जाए। और अब बुक में भी आंसर में नीचे आप लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में जवाब अंडरलाइन कर लो। मशीन सी शुड बी रेंटेड, मशीन बी गिव्स अ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिमांड ऑफ 15,000 और मोर। कहीं खबर ना पड़ा मैं लखी है बच्चों, तो आप जवाब में भी देख सकते हो। पूरा वीडियो नोट डाउन करो और कंप्लीट कर लो। ये आपके टेक्स्ट बुक के सारे सम बच्चों कंप्लीट हुए। चलो बच्चों, अब हम लेने जा रहे हैं मटेरियल कॉपी में से। अब मटेरियल कॉपी में आ जाइए, कुछ मैंने ड्राइंग तैयार रखा है बच्चों। गुजरात यूनिवर्सिटी 15 to 19 पेज नंबर 32। ये मटेरियल कॉपी का PDF कॉपी भी बच्चों मैं अंदर रख दूंगा, बराबर ध्यान से देखिए बच्चों। पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मटेरियल कॉपी में से, क्वेश्चन 1, PQ प्रोजेक्ट लिमिटेड।
और मैंने देखा हुआ ये गुजरात यूनिवर्सिटी 18 में आया हुआ, ठीक है। तो बच्चों मैंने कुछ ड्राइंग तैयार रखा है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। X Limited is considering one of the two mutually exclusive project P and Q, which require cash outlay 10 lakhs, 14 lakhs, respectively. The risk-free rate is 5%, risk premium is 3%. The expected net cash flow and their certainty equivalent are as follow. नीचे आपके पास cash flow है, certainty equivalent है. Which project should be accepted, which project is risky and why, ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले बच्चों यहाँ टेबल मैंने रेडी रखा है। प्रोजेक्ट की ईयर, नेट कैश फ्लो 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, बाजू में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट 0.90, 80, 70 मल्टीप्लाई करोगे तो रिवाइज्ड कैश फ्लो मिलेगा बच्चों 4 लाख इंटू 90 पैसा 360, 6 लाख इंटू 80 पैसा 480, 8 लाख इंटू 70 पैसा 560। फिर डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करोगे, प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से इन्वेस्टमेंट 10 लाख माइनस करोगे बच्चों तो ये हो गया आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। सेम बच्चों बाजू में प्रोजेक्ट क्यू है जिसके अंदर कैश फ्लो है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है, जैसे मल्टीप्लाई करोगे रिवाइज्ड कैश फ्लो 8 7 56 5 लाख 60 हज़ार, 10 लाख इंटू 0.60 6 लाख, ठीक है। अब ये हो गया बच्चों आपका रिवाइज्ड कैश फ्लो। अब मुझे लेना है डिस्काउंट रेट। अब बच्चों ऐसा एक भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, कुछ अलग मैं आपको समझना है, ध्यान से देखना। अब जनरली आपको रिस्क फ्री रिटर्न 5% है, रिस्क प्रीमियम 3 दिया था। अब जनरली क्या करते हो 5 + 3 करके आप 8% लेते हो, पर ये सब में ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको सर्टेनिटी को इक्विवेलेंट दिया हो बच्चों तो आपको मात्र रिस्क वाला प्रीमियम, रिस्क फ्री रिटर्न लेना है। डिस्काउंट रेट में कौन सा लोगे, खाली रिस्क फ्री, प्रीमियम रेट नहीं लेना जो है सी आप है, खाली 5% लेना है बच्चों, खाली 5% लेना है। क्लियर। तो ये कुछ नया करने की कोशिश है बच्चों, यस ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। ये पूरे सम के अंदर 3% रिस्क प्रीमियम यूज नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपने कोएफिशिएंट इक्विवेलेंट 90% सक्सेस होगा प्रोग्रेस ऐसा एग्जाम किया हुआ है, तो बनने जोड़े ना लेवाए नियम, ओके। पर कोई बोले सर टेक्स्ट बुक में लिया था तो जस्ट पेप्सू में लिया तो ये नहीं दिया होगा, ये ना दिया हो तो आपको लेना है 5 + 3 8%, ठीक है। और 5% का आपको डिस्काउंट रेट ढूंढना हो तो कैसे ढूंढोगे, तो 5/105 कैलसी से करोगे, सॉरी 1/105, तो वैल्यू आएगी 0.952 फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर आएगी 0.907, थर्ड के अंदर आएगी 0.864। यस मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, आई थिंक मेरे पास आंसर भी है बच्चों, मैं टैली कर लेता हूँ। हाँ आई थिंक एकदम सही है। अब प्रोजेक्ट पी के अंदर आप जैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे 900 से, पहले में वैल्यू आएगी 4, यस प्रेजेंट वैल्यू 435, प्रोजेक्ट प्री यस 435, प्रोजेक्ट पी के अंदर 342,720। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, 342,720 मैं चेकिंग कर लेता हूँ। 3,60,000 इंटू 0.952, 342,720 आई थिंक एकदम सही है। सेकेंड ईयर में आएगा बच्चों 0.907, 480 से मल्टीप्लाई करोगे 435,360, और 560 को आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 483,840, और फिर टोटल करोगे बच्चों तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 12,61,920 इज द मैजिकल फिगर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे तो 261,920 आई आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैं आंसर चेक कर लूँ बच्चों, आई थिंक एकदम सही है। मटेरियल कॉपी में भी आंसर मैच हो जाता है, यस 261,920। प्रोजेक्ट बी में आएंगे बच्चों, नेट कैश फ्लो मल्टीप्लाई किया, रिवाइज कैश फ्लो, डिस्काउंट रेट सेम 5%, ફરી લખી નાખું છું 952,907 અને 0.864। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों नीचे आएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे तो नीचे आएगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। चलो अब बच्चों मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट में आ रहा है 4,56,960, 456,960। सेकेंड को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू आएगी 507,920।
आप लोग फिर भी चेक करते रहना। और 6 लाख को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 518,400 और टोटल करोगे बच्चों तो 14,83,280 इज द मैजिकल फिगर ऑफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब इसमें से बच्चों इन्वेस्टमेंट लेंगे प्रोजेक्ट बी का 14 लाख, तो आएगा 83,280 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये हुआ बच्चों आपका मटेरियल कॉपी में से फर्स्ट अफलातून क्वेश्चन जिसका यूनिवर्सिटी में चांस बहुत ज़्यादा है। अब बच्चों विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, तो मैं आंसर नंबर 1 ले लेता हूँ। देखो आंसर 1, प्रोजेक्ट पी शुड बी एक्सेप्टेड। क्यों बच्चों, तो प्रोजेक्ट बी इसमें देखो इन्वेस्टमेंट कम है तो भी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। और विच प्रोजेक्ट इज रिस्की एंड वाई, आंसर 2, प्रोजेक्ट क्यू इज रिस्की because investment is more than project P and net present value is less than project P। अब देख सकते हो बच्चों प्रोजेक्ट P में इन्वेस्टमेंट कम प्रॉफिट ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट कम, तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ प्रोजेक्ट Q वेरी रिस्की है बच्चों। अब इसके बाद हम लेने जा रहे हैं अनदर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ टोटल सम आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी के लगभग मेरे ख्याल से बच्चों 7 जैसे है। क्वेश्चन 2 गुजरात 17 पेज नंबर 32 मटेरियल कॉपी। From the following information, state which project is better through certainty equivalent method CE। आपके पास इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में 10,000 दोनों प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट का कैश फ्लो आपके पास 4,000 4,000 2,000, सर्टेन इक्विवेलेंट रेशियो बच्चों, नीचे आपको रिस्क फ्री यानी रिस्क प्रीमियम का डिस्काउंट रेट दिया है जिसके आधार पे आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो अब बच्चों प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वही हमें देखना है। नज़र बोर्ड पे सबका, सबसे पहले ईयर, यस 1 2 एंड 3। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट ए। मेरे पास नेट कैश फ्लो है बच्चों, एकदम प्यारा कैश फ्लो है 4,000 एंड 2,000। ठीक है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट रेशियो से, वो है 0.90 0.80 एंड 0.60। जैसे मल्टीप्लाई करोगे रिवाइज्ड कैश फ्लो आ जाएगा आई थिंक 3600, आई थिंक 3200, हाँ, और फिर आएगा बच्चों आई थिंक 1200। ठीक है, फिर मुझे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है डिस्काउंट रेट का। जैसे लेंगे बच्चों यहाँ मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू। सेम बच्चों उतनी जगह मुझे लेना है प्रोजेक्ट बी। यस, प्रोजेक्ट बी के लिए बच्चों सेम मैं लिखूंगा यहाँ नेट कैश फ्लो, सेम मेरे पास बाजू में वैल्यू है 5,000 6,000 एंड 3,000। बाजू में डिस्काउंट रेट लेंगे बच्चों हम, डिस्काउंट रेट है मेरे पास, सॉरी डिस्काउंट रेट नहीं, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट रेशियो है मेरे पास 0.80 0.70 और 0.50। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे पूरा सम बोर्ड पे आ जाए। ये आएगा रिवाइज्ड कैश फ्लो 5,000 इंटू 8 पंचा 40 42 અને 1500। फिर यहाँ लेंगे बच्चों डिस्काउंट रेट और फिर मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख सकते हो बच्चों इतना करना है आपको। अब यहाँ आपको डिसीजन ये लेना है कि आप डिस्काउंट रेट कितना लेते हो। ठीक है, चलो मैं रीडिंग कर रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ, आप बराबर देख लीजिए। चलो अब बच्चों हम डिसीजन लेने जा रहे हैं डिस्काउंट रेट का। डिस्काउंट रेट कौन सा लेना है वो आपको समझाना है। सबसे पहले बच्चों रिस्कलेस डिस्काउंट रेट दोनों में 5% है, यहाँ लिखा 5%, यहाँ भी लिखा 5%। उसके बाद बच्चों पहले के अंदर रिस्क प्रीमियम का रेट है 5%, रिस्क प्रीमियम का रेट 5% ऐड करो तो यहाँ हो जाएगा 10%। बाजू में रिस्क प्रीमियम का रेट ऐड करोगे 10% तो हो जाएगा 15%। अब आगे वाले सम में बच्चों हमने यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन देखा, उसमें उसने रिस्क प्रीमियम का रेट नहीं लेते, अब देख लेते इसमें लिया है कि नहीं।
तो 1/110 कर सकिए, मैं परसेंटेज ढूंढ रहा हूँ। यस लिया हुआ है बच्चों 0.909। ठीक है, उसके बाद बच्चों 0.826, और उसके बाद है बच्चों 0.751। ठीक है, जैसे बच्चों इसे मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा रिवाइज्ड कैश फ्लो। फिर से कन्फ्यूजन है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ है कि नहीं। यस, आई थिंक इसके अंदर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का रेशियो यूज़ नहीं किया है बच्चों। मैं टैली कर रहा हूँ, मैं सेम प्रॉब्लम है दोनों क्वेश्चन में। थोड़ा साइड में जाइए, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेरे ख्याल से ये सब में यूज़ नहीं किया है, तो आई थिंक जहाँ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट यूज़ करोगे वहाँ रिस्क प्रीमियम यूज़ नहीं होगा। जस्ट आई एम चेकिंग। चलो चेक कर लिया है बच्चों मैंने, सेम लॉजिक है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एंड रिस्क प्रीमियम दोनों यूज़ नहीं हो सकता है बच्चों। तो नई बुक में जो पेपर है उसमें से रेट ही निकाल दिया है लोग ने। ठीक है, नई बुक में जो पेपर है उसमें से रेट ही निकाल दिया है बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वाला कॉलम ही नहीं आएगा बच्चों, आप देख लो। ठीक है, तो कैश फ्लो को रिवाइज करने वाला भी प्रॉब्लम नहीं है, सीधा आप इसे मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 4000 को आप 909 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 3636 आएगा। 4000 को आप 0.826 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3304, और उसके बाद बच्चों आप 7.51 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1502 आएगा। ये हो गया बच्चों आपका नए सिलेबस के मुताबिक पेपर में चेंज। ठीक है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो वैल्यू आएगी 8442, और इसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे 10,000 तो हो जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू -1558। क्लियर बच्चों? तो यहाँ जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वैल्यू मैंने लिखी थी वो है ही नहीं, नया पेपर है उसमें से निकाल दिया मैंने। तो बे जोड़े ना पे, कहाँ तो आ लेवाए कहाँ तो रिस्क प्रीमियम लेवाए, जैसे आगे वाले सब में कैसा टिक था। तो वैसे ही बच्चों यहाँ भी ये निकल जाएगा, या सर्टेनिटी इक्विवेलेंट रेशियो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो सीधा हम लोग डिस्काउंट रेट यहाँ ले लेंगे। यस, डिस्काउंट रेट 5 + 10% यानी 15%। ठीक है, और फिर बच्चों चेंज करके यहाँ सीधा प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे। अच्छा वो बच्चों मैंने देखा पूरा सब, नहीं तो कुछ भी लिख देते तो दुख हो जाता। ठीक है, अब 15% पे अब डिस्काउंट रेट आएगा। फर्स्ट में 0.870, 0.756, और उसके बाद 0.658। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो नीचे आ जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे तो आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू 4350। उसके बाद है बच्चों 4536, उसके बाद है बच्चों 1974। टोटल करोगे तो आएगा 10860, जिसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस में आएगी बच्चों 860। फिर से आप चेक कर लीजिए बच्चों, एकदम सही है। यस, कोई वैल्यू में गड़बड़ नहीं। 5000, 6000, 3000 है वैल्यू। यस, 5 6 3। मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेता हूँ मैं बच्चों, कोई हमें डाउट्स ना रहे। टेक्स्ट बुक के सारे आंसर टैली कर लेता हूँ मैं। 4350 सही है, 4536 सही है, 1974 सही है। यस, नेट प्रेजेंट 860 है। तो हमें कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए? यस, या ऐसा कह सकते हैं बच्चों, प्रोजेक्ट बी शुड बी टेकन बिकॉज NPV +860। ओके, और फिर रिस्की कौन सा है? प्रोजेक्ट ए इज रिस्की, ऐसा हम कह सकते हैं बच्चों। अब आपके पास जो टेक्स्ट बुक में आंसर है, जो मटेरियल कॉपी में आंसर है, उसको भी रिवाइज कर लेना बच्चों। ये जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है, नया पेपर है बच्चों, पहला जूना पेपर में छापेलो तो नवा माथी काढ़ना हुई, तो मैंने उसके मुताबिक आंसर करवाया। ठीक है, हमको बनने आप हो तो कन्फ्यूजन था बच्चों, इसलिए जैसे मैंने यूनिवर्सिटी पेपर नया देखा तुरंत आपको मैंने चेंज करवा दिया है। ये हो गया आपका अफलातुन क्वेश्चन नंबर 2 गुजरात 17। भले बच्चों थोड़ी भूल हुई, पर यूनिवर्सिटी का जो नियम है वो अप्लाई करके मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया है। ठीक है, अब बच्चों इसे आप वीडियो पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लो, कंप्लीट कर लो। फरी कहूँ छूं, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट रेट आ समझ जे लखेलो है मटेरियल कॉपी में, उसको निकाल देना। नए पेपर में से उसको निकाल दिया, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like,
subscribe, share and press bell icon for notifications.